जय श्री कृष्ण। दोस्तों, शुरू करने से पहले भगवान से प्रार्थना करते हैं जो भी इस विचार को सुन रहे हैं उनके सभी कास्ट दूर करें। इस अद्भुत विचार को सुनने से पहले अपने विचार कमेंट व्यक्त करते हुए कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। तो दोस्तों, बिना देर किए सुनते हैं आज का विचार जो होता है अच्छा होता है। ये लेख कथा, उपदेश, जीवन प्रसंग और भावनात्मक उदाहरणों से समृद्ध होगा। इसे मैं भागों में विभाजित करूंगा ताकि पढ़ने में भी सहजता बनी रहे। संभावित शीर्षक और अनुभाग विभाजन। भूमिका, जो होता है क्यों अच्छा होता है। धृतराष्ट्र से लेकर युद्ध भूमि तक श्री कृष्ण का दृष्टिकोण। अर्जुन का मोह और श्री कृष्ण का गीता ज्ञान। जीवन में घटने वाली घटनाएं हम क्यों नहीं समझ पाते। परिवर्तन का रहस्य, जब वर्तमान कष्टकारी हो तो क्या करें। द्रौपदी का चीरहरण, श्री कृष्ण की लीला का गूढ़ अर्थ। सत्य, समय और श्री कृष्ण का धैर्य। छोटे छोटे प्रसंग जिनमें गूढ़ जीवन दर्शन छिपा है। कर्म और परिणाम, श्री कृष्ण का संतुलित दृष्टिकोण। जब जीवन बिखरे तब जो होता है अच्छा होता है, कैसे माने। अंतिम सार, श्री कृष्ण की वाणी और हमारा जीवन जो होता है अच्छा होता है। श्री कृष्ण के जीवन दर्शन पर एक विस्तृत लेख। भूमिका, जीवन में कभी कभी ऐसी घटनाएं घटती हैं जो हमारी समझ से परे होती हैं। हमें लगता है कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, भाग्य ने हमें धोखा दिया है या ईश्वर हमारे कष्टों को नहीं देख पा रहा। ऐसे समय में जब मन व्यथित होता है तब श्री कृष्ण का ये वाक्य हमारे जीवन में प्रकाश की किरण बनकर आता है। जो होता है अच्छा होता है। जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। यह वाक्य मात्र शब्द नहीं बल्कि एक संपूर्ण जीवन दर्शन है। ये श्री कृष्ण का वह दृष्टिकोण है जो न केवल अर्जुन के लिए बल्कि समस्त मानवता के लिए मार्गदर्शन है। श्री कृष्ण का दर्शन और जो होता है अच्छा होता है। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कर्म, ज्ञान और भक्ति के माध्यम से जीवन की जटिलताओं को सरल किया। उनका प्रत्येक उपदेश समय की कसौटी पर खरा उतरता है। जब अर्जुन युद्ध भूमि में अपने कर्तव्य से विमुख हुआ तब श्री कृष्ण ने उसे जीवन की वास्तविकता समझाई। श्री कृष्ण कहते हैं, तू केवल कर्म कर, फल की चिंता मत कर। इस दर्शन का मूल यही है कि यदि हम अपने कर्तव्यों का पालन श्रद्धा और समर्पण से करें तो जो भी परिणाम आएगा वह हमारे कल्याण के लिए ही होगा, भले ही उस क्षण हमें वह कष्टदायक क्यों न लगे। धृतराष्ट्र का प्रश्न और संदेह का प्रारंभ। महाभारत की शुरुआत ही एक प्रश्न से होती है। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। धृतराष्ट्र जानता था कि जो हो रहा है वह धर्म का युद्ध है, फिर भी उसके मन में संदेह था। यही स्थिति आज हमारे जीवन की है। हम जानते हैं कि सत्य, धर्म, न्याय सर्वोच्च है, फिर भी जब हमारे साथ कठिनाइयां आती हैं तो हमारा विश्वास डगमगाने लगता है। अर्जुन का मोह और श्री कृष्ण का उत्तर। अर्जुन ने युद्ध भूमि में अपने प्रियजनों को देखकर शस्त्र त्याग दिए। वह मोह में डूब गया, मैं अपने संबंधियों को कैसे मारूं? उस समय श्री कृष्ण ने अर्जुन को वह ज्ञान दिया जिसने न केवल उसे बल्कि युगों युगों तक मानवता को जागृत किया। श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, तू जिस शरीर को मारने से डर रहा है वह नश्वर है। आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। तू केवल अपना धर्म निभा। ये ज्ञान यही सिखाता है कि जीवन की घटनाएं केवल भौतिक दृष्टिकोण से नहीं देखी जा सकती। हर घटना के पीछे ईश्वर की कोई गहरी योजना होती है। जब कुछ बुरा हो जाए तो क्या करें। मनुष्य का स्वभाव है कि वह तात्कालिक परिस्थितियों के आधार पर निर्णय लेता है, लेकिन श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जीवन की सच्चाई दूरदृष्टि में छिपी होती है। उदाहरण के लिए, जब पांडवों को वनवास हुआ तो वह दुख की घड़ी थी, लेकिन उसी वनवास में उन्होंने जीवन के कई महत्वपूर्ण पाठ सीखे। वनवास उन्हें भीतर से और अधिक मजबूत बना गया। द्रौपदी का चीरहरण और श्री कृष्ण की लीला। जब द्रौपदी को अपमानित किया गया और उसकी लाज संकट में पड़ी तब भी श्री कृष्ण ने उसकी सहायता की। द्रौपदी ने पहले अपने प्रयास किए, दुर्योधन से, भीष्म से, धर्मराज से, बट कोई आगे नहीं आया। तब उसने श्री कृष्ण को पुकारा और उसी क्षण उसकी लाज बची। इस प्रसंग से यह शिक्षा मिलती है कि जब हम अपने प्रयासों से थक जाएं, तब हमें पूर्ण समर्पण के साथ ईश्वर को पुकारना चाहिए। जो होता है वो उनके संकल्प से होता है और वह सदा भला ही होता है।
कर्म, धर्म और संतुलन का ज्ञान। श्री कृष्ण हमें जीवन के 3 स्तंभ सिखाते हैं, कर्म, धर्म और संतुलन। उनके अनुसार यदि हम ईमानदारी से कर्म करें, धर्म का पालन करें और अपने मन को संतुलित रखें, तो कोई भी संकट हमें डिगा नहीं सकता। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय सबको समान समझो। जब हम इस संतुलन को साध लेते हैं, तब जीवन में जो भी होता है, हमें उसका उद्देश्य समझ में आने लगता है। घटनाओं का क्रम, पूर्व जन्म और नियति। श्री कृष्ण ने संकेत दिया कि हमारी वर्तमान परिस्थितियां हमारे पिछले कर्मों का फल है। इसलिए जो कुछ भी घटता है, वो संयोग नहीं, नियति होती है। कभी कभी हमारे जीवन में कोई व्यक्ति आता है, कोई घटना घटती है और वह हमारी दिशा बदल देती है। उस समय हमें लगता है कि यह क्यों हुआ, लेकिन बाद में समझ आता है कि वह घटना हमारे कल्याण के लिए थी। कई छोटी छोटी कहानियां। एक गाय का खो जाना। एक बार एक व्यक्ति की गाय खो गई। वह बहुत दुखी हुआ। गांव वाले बोले, बहुत बुरा हुआ। लेकिन 2 दिन बाद उसे पता चला कि उसी दिन गांव में डाकुओं ने हमला किया था और उसकी जान उसकी गाय ढूंढने के कारण ही बच गई। तब सबने कहा, जो हुआ अच्छा हुआ। 2 राजा और मंत्री की कहानी। एक राजा के हाथ की उंगली कट गई। मंत्री ने कहा, जो हुआ अच्छा हुआ। राजा नाराज हुआ, लेकिन बाद में जब राजा को बलि देने के लिए पकड़ लिया गया, तो उसके हाथ में उंगली ना होने के कारण उसे छोड़ दिया गया। तब उसने समझा, मंत्री ने सही कहा था। समय और धैर्य का महत्व। श्री कृष्ण बार बार समय की महिमा बताते हैं। जो आज कष्ट है, वही कल वरदान बन सकता है। हमें केवल धैर्य रखना है। कालो अस्मि लोकशकृत, मैं काल हूं जो सब कुछ बदल देता है। जो हमें आज समझ नहीं आता, वो समय आने पर स्पष्ट हो जाता है। जीवन में श्री कृष्ण दृष्टि अपनाएं। जब भी कोई कठिन समय आए, तो ये सोचें कि शायद ये घटना हमें एक बड़ी सीख देने आई है। यदि हम श्री कृष्ण की दृष्टि से जीवन को देखें, तो हर घटना में एक गूढ़ रहस्य मिलेगा। अंतिम सार। श्री कृष्ण की वाणी में जीवन का उत्तर। श्री कृष्ण की हर वाणी हमें सिखाती है कि जीवन केवल भौतिक सुख दुख का खेल नहीं है। यह एक यात्रा है, आत्मा की, चेतना की और ईश्वर से मिलन की। इसलिए जीवन की हर घटना को श्रद्धा से स्वीकार करें। ये समझें कि ईश्वर जो करते हैं, हमारे हित के लिए करते हैं। तुम मुझे पूर्ण समर्पण करो, मैं तुम्हारे सभी पापों को हर लूंगा। भय मत करो। यह विश्वास ही जीवन का बल है।